तो आज हम और आप मिलकर फाइटर चेतन चीता के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है। चेतन चीता इस वक्त झज्जर के एम्स में भर्ती हैं। उन्हें कोरोना हुआ है। देश उनका हेल्थ बुलेटिन जानना चाहता है। चेतन चीता की सेहत से जुड़ी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। और वो ये है कि चेतन चीता की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। वो लगातार डट कर फाइट कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर रखे हुए है। झज्जर के एम्स में उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। एक बड़ी टीम डॉक्टर्स की, नर्स स्टाफ की उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि चेतन चीता लगातार कोरोना से फाइट कर रहे हैं और देश को उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि जल्द वो स्वस्थ होकर घर लौटने वाले हैं। जी हां, तो इस वक्त देश चेतन चीता के लिए दुआएं क्यों कर रहा है? आखिर हिंदुस्तान उन्हें ढेर सारा इतना प्यार क्यों करता है? ये आपको एक बार फिर से जानना चाहिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके शौर्य और पराक्रम को फिर से सलाम करना चाहिए। आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। वो आपको चेतन चीता के पराक्रम की वो कहानी बता रही हैं जिस पर हर हिंदुस्तानी फख्र करता है, गर्व करता है। जी हां, अगर आपको चेतन चीता को जानना है तो आपको उनकी शौर्य गाथा को जानना होगा। बिना इसके उनकी कहानी कंप्लीट नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 14 फरवरी 2017 की देर रात सूचना मिली कि 4 आतंकवादी घुसपैठ करने वाले हैं। आतंकियों को सीआरपीएफ के मूवमेंट की खबर पहले ही लग चुकी थी। आतंकी घात लगाकर बैठ गए। टुकड़ी के पहुंचते ही आतंकियों ने AK-47 से बर्स्ट फायर कर दिया। एक साथ चली 30 गोलियों में से 9 गोली चेतन चीता को लगी। इसके बावजूद उनका काउंटर अटैक जारी रहा। उन्होंने आतंकियों पर 16 राउंड फायरिंग की। चीता ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था। इसमें लश्कर का कमांडर अबू हारिस भी शामिल था। घायल चेतन चीता को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर दिल्ली एम्स में रेफर कर CCU में एडमिट किया गया। यहां चेतन चीता 45 दिनों तक कोमा में रहे। इस दौरान पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। इन्हीं दुआओं का ही असर था कि चेतन चीता जिंदगी की जंग भी जीत गए। 51 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और फिर से ड्यूटी पर लौट आए। तो ये है देश के वीर जवान चेतन चीता की शौर्य गाथा जो लगातार आप देख रहे हैं। देश कभी भूल नहीं सकता है। और एक लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपको बताया है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। एक बड़ी डॉक्टर की टीम जो है लगातार उनकी देखभाल कर रही है। अब कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही आफ्ताब अहमद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं CRPF से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व IG हैं। मैं सर आपका रुख करूं उससे पहले एक बार पल्लवी का रुख मुझे करना होगा। पल्लवी, ये राहत की बात है कि चेतन चीता की हालत स्थिर है, और क्या अपडेट आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल विपनेश, देखिए अभी ये हमें जो खबर मिली है कि वेंटिलेटर पे ज़रूर हैं लेकिन स्थिर बने हुए हैं। और ये स्थिरता जाहिर तौर पर पूरे देशवासी जो इस वक्त दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं उसकी वजह से भी है, और डॉक्टर की और नर्सेस की मेहनत की वजह से भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन चीता के खुद के विल पावर की वजह से भी है। अब आपको मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जिस वक्त 2017 में वो घायल हुए और यहाँ आए थे तब वो कोमा में थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या हालात हैं, किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके सामने सब कुछ हो रहा है। वो होश में थे पिछले 20 दिनों से मैं कहूँ। और एक तरीके से जब जो दानवीर सर ने कहा कि कोरोना में ना विल पावर का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना नाम सुन के ही बहुत लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। और ऐसे कई केसेस हैं जिनके आसपास के बेड के लोगों की जान चली गई है और सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन चेतन फिर भी नहीं घबराए, जबकि उनके आसपास के कितने बेड खाली हो गए, यानी कितनी जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई। लेकिन बावजूद उसके वो टूटे नहीं हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं। इस कोरोना से भी वो फाइट कर लेंगे, बिल्कुल हम ये उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ न्यूज 24 नहीं, जैसा विपनेश आप लगातार कह रही हैं, हमारे देश के तमाम लोग हाथ उठाए हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि नर्सेज, डॉक्टर्स
भी इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस आदमी ने हमें सुरक्षित करने के लिए अपने सीने पे 9 गोलियां खाई थी। तो जाहिर तौर पर ये हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए हाथ उठाएं, दुआ मांगे कि वो सकुशल घर पहुंच जाएं, क्योंकि आप जानती हैं कि ये कोरोना किस तरीके का है और ये किस तरीके से बहरूपिया है और किस तरीके से रंग बदलता है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो उसको फाइट करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं और देश को पूरी उम्मीद है कि वो फाइट कर रहे हैं और जल्द घर वो लौटेंगे। तो झज्जर के एम्स में वो भर्ती हैं, वहां से अपडेट लगातार हम आपको दे ही रहे हैं। डॉक्टर की एक बड़ी टीम लगातार उनकी निगरानी में लगी हुई है और उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। आसिफ, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच चेतन चीता की ये वही बहादुरी है, वही शौर्य गाथा है जिसकी वजह से उन्हें पूरा देश प्यार करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। जी, तो चेतन चीता का शौर्य ही है कि उन्हें हर कोई सलाम करता है। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद चेतन चीता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उस दौरान देश भर के लोगों ने उनकी सलामती के लिए दुआएं की। पीएम मोदी ने चेतन को हिंद का हीरो बताया था, साथ ही उनकी सलामती की दुआ की थी। चेतन चीता की हेल्थ रिकवरी के वक्त राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही वो एक्शन में दिखाई देंगे। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत माता के वीर सपूत कोटा के वीर जांबाज कमांडेंट चेतन कुमार चीता की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है। वीरेंद्र सहवाग ने चेतन की बहादुरी को सलाम करते हुए ट्वीट किया था और जल्दी ठीक होने की कामना की थी। साथ ही देश के सभी लोगों से अपील की थी कि आप जहां भी हो, चेतन चीता की सलामती की दुआ कीजिए। तो आपने देखा कि चेतन चीता का जो शौर्य है, उनकी बहादुरी है, गाथा है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके बारे में क्या कह रही हैं। वैसे तो हर जवान, हर सोल्जर, हर सिपाही हिंद का हीरो है, लेकिन बात जब चेतन चीता की आती है तो बात कुछ और हो जाती है। आज चेतन चीता हॉस्पिटल में जरूर हैं, एक दूसरी जंग लड़ रहे हैं वो जीवन की, लेकिन वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। हमें और आपको पूरी उम्मीद है, इसीलिए एक होकर देश दुआ कर रहा है, देश दुआ कर रहा है। आसिफ, मैं आपके पास आती हूं। आसिफ, उस जमीन पर आप खड़े हैं, ये तो आपने बता दिया कि उनके शौर्य को, जिस तरीके से उन्होंने लोहा लिया दुश्मनों से, उनको मौत के घाट उतारा, कोई भूला नहीं है। लेकिन आज वहां के लोगों को यह भी मालूम है कि वो कोरोना से संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, तो अब उनके साथी, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में? देखिए, उनकी बटालियन के लोग 45 बटालियन जहां पर उनकी तैनात थी जब ये मुठभेड़ हुई थी और चेतन चीता को 9 गोलियां लगी थी, उसके बाद किस तरह से वो स्वस्थ होकर वापस लौटे, ये सारे जो है दर्शक भी और हम लोग भी जानते हैं। और यहाँ इनकी बटालियन के लोग उन दिनों भी लगातार उनके लिए दुआएं करते रहे, उनके सेहत से संबंधित वो जानकारियां लेते रहे। और आज एक बार फिर से न केवल उनकी बटालियन के लोग बल्कि पूरे कश्मीर में हमने बात की कुछ सीआरपीएफ के अधिकारियों से, उनके सेहत से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सूचना है वो लगभग सब ग्रुप्स में शेयर हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चेतन चीता की इस टाइम स्थिति क्या है, किस तरह से वो रिकवर हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी तो कुछ लोगों ने बताया था कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, इस तरह की जानकारी उनके साथ पहुंच रही है कि कभी कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद 85% से ऊपर भी जा रहा है। और लगातार वो फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 2017 में फाइट किया था, 9 गोलियां लगने के बाद 45 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो निकल आए थे। ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी निकल आएंगे और लगातार जो है उनके लिए दुआएं हो रही है, चिंता भी हो रही है जरूर। उनके साथी 45 बटालियन में जिन्होंने उनके साथ काम किया है या इसके अलावा जितने भी सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट यहाँ कश्मीर घाटी में है, वो सारे चिंतित है और उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। और साथ साथ उनके जो सेहत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां है वो भी लगातार उन तक पहुंच रही है। बिल्कुल आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तमाम मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट वरुण आपसे चाहती हूं, अंदर से क्या और इंफॉर्मेशन मिल रही है हेल्थ अपडेट को लेकर?
देखिए, सुबह 9 बजे जो है वो डॉक्टर्स ने एक बार जांच की थी और अभी 11 बजे फिर दोबारा से उनकी जांच की जाएगी। तो हर 2 घंटे के बाद जो है वो डॉक्टर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से हालात में सुधार हुआ है, स्थिति सुधरी है या फिर नहीं सुधरी है, और कल से अब तक क्या क्या सुधार हुआ है उसके हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो लगातार 2 घंटे के अंतराल में जो है डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम सुबह शाम शिफ्ट के हिसाब से लगातार मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से भी लगातार यहाँ से जो है वो डॉक्टर से अपडेट की जा रही है। तो कोशिश प्रयास लगातार यही है एम्स के डॉक्टर्स का कि जो कुछ भी बेस्ट हो सकता है वो किया जाए, और उसकी कोशिश लगातार ये लोग करते नजर भी आ रहे हैं। जी वरुण, लौटती हूँ आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।